राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की रहने वाली एक बहन अपने ही भाई की हत्या करवाने के लिए एक दिमाग को घुमा देने वाली साजिश रचती है और वह इस साजिश में बहुत हद तक कामयाब भी हो जाती है, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से उसके सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। ये कहानी है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ में एक गंगरार नाम का एक कस्बा है। उसी कस्बे से एक कुएं के अंदर से एक व्यक्ति की लाश बरामद होती है। 5 नवंबर 2022 के दिन शाम के समय उस कुएं से एक व्यक्ति की लाश मिलती है। आसपास के लोग जो हैं वहाँ के इकट्ठा होते हैं और उस लाश की पहचान कराई जाती है। अजीब बात ये भी थी कि उस लाश का जो है वो सर का हिस्सा नहीं था और सिर्फ सर के नीचे का हिस्सा था। आसपास के लोग इकट्ठा होकर के उस लाश की पहचान करते हैं, लेकिन कोई भी उस लाश को पहचान नहीं पा रहा था और जो है उस मरे हुए शख्स के हाथ पर कुछ लिखा हुआ था, शायद उसका नाम लिखा हुआ था, लेकिन जो नाम था, जो लिखावट थी उसकी, वो थोड़ा आड़ा टेढ़ा होने की वजह से कोई उसको पढ़ नहीं पा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखा हुआ है। पुलिस को भी सूचना दी जाती है, पुलिस भी पहुंचती है और शाम का समय था ये, और जब तक पुलिस पहुंचती है तब तक थोड़ा अंधेरा होने लगा। पुलिस ने जब लाश के जो है हाथ पर टार्च जला करके देखा तो पुलिस को ऐसा लगा कि शायद वो कमलेश राय का लिखा हुआ है, लेकिन पुलिस भी कन्फर्म नहीं थी। आड़ा टेढ़ा नाम होने की वजह से पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने बोला कि कमलेश राय का जैसा दिख रहा है लिखावट, तो वहीं पर खड़े एक शख्स ने पुलिस की बात को काटते हुए कहा कि सर, ये कमलेश राय का नहीं बल्कि महेंद्र राय का लिखा हुआ है। पुलिस को उस शख्स की बातों को सुन करके अजीब लगता है, क्योंकि लिखावट गड़बड़ थी, समझ में नहीं आ रहा था। तो वो शख्स इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता है कि वो जो है महेंद्र राय का ही लिखा हुआ है, लेकिन वो शख्स जो है पूरे कॉन्फिडेंस में था। फिलहाल कुल मिलाकर के उस लाश की पहचान नहीं हो पाती है, लेकिन जब पता किया गया तो पता चला कि महेंद्र राय का नाम का एक शख्स वाकई में कुछ दिनों से लापता है। अब लाश की पहचान तो हो नहीं पा रहे थे, तो पुलिस सबसे पहले महेंद्र राय का की तलाश करने में जुट जाती है। इसके बारे में जब पुलिस जांच करने में जुटी तो पता चला कि महेंद्र राय का 16 नवंबर से घर से लापता है, और जब महेंद्र राय का की कॉल डिटेल खंगाली गई तो पता चला कि महेंद्र राय का की आखिरी लोकेशन रतलाम है, जो चित्तौड़गढ़ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है, और उसका जो आखिरी फ़ोन कॉल डिटेल था वो अपनी बहन तनु से, अपनी सगी बहन तनु से 21 नवंबर के दिन बात किया था। इस बारे में तनु से बात की गई तो तनु ने भी बताया कि हाँ, उसकी भाई से बात हुई थी 21 नवंबर को, और उस टाइम तक तो वो ठीक था, और वो बता रहा था कि वो रतलाम में है और कुछ दिनों में वह वापस आ जाएगा। तो इस वजह से परिवार के लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो कुछ दिन में वापस आ जाएगा। और जो महेंद्र का फ़ोन है वो थोड़ा ख़राब टाइप का था, वो कभी कभी अचानक अपने आप ही बंद हो जाता था। तो घर वालों को ऐसा लगता था कि हो सकता है कि उसका फ़ोन इसी वजह से बंद हो और कुछ दिनों के बाद वह घर पे वापस लौट आएगा। और इन सब चीज़ों की वजह से वो परिवार वाले उस लाश को पहचानने से इनकार कर रहे थे। लेकिन ये सब 5 तारीख का मामला था। उसके अगले दिन, लाश के मिलने के अगले दिन 6 दिसंबर 2022 के दिन उसी कुएं की जांच पड़ताल में जो सर का हिस्सा था वो भी मिल जाता है। अब सर का हिस्सा मिल जाने से उस लाश की पहचान हो जाती है और वो मरने वाला शख्स महेंद्र राय का ही था। अब पुलिस महेंद्र राय का की हत्या करने की वजह और उसकी हत्या किसने की इसके जांच में जुटती है। इसके बारे में पुलिस महेंद्र रायका के परिवार वालों से बातचीत की, पूछताछ की, तो पता चला कि महेंद्र रायका का किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। सीधा साधा लड़का था वो, और अपनी बहन की शादी की तैयारी कर रहा था। इसके बाद पुलिस उस शख्स की जांच शुरू की
जिसने उस रात के अंधेरे में लाश के हाथ पर, मरे हुए शख्स के हाथ पर जो लिखावट था उसको बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया था कि ये महेंद्र राय का ही लिखा हुआ है। उस शख्स ने एक ही बार में महेंद्र राय का नाम पढ़ लिया था बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। इसलिए पुलिस उस पर शक करते हुए जांच शुरू की। जांच में पता चला कि वो शख्स जो है उसका नाम है महावीर और वह महेंद्र के घर पर आता जाता रहता था और महेंद्र की जो बहन है, सगी बहन तनु, उसके साथ पिछले 3 साल से अफेयर था। और जो महेंद्र की छोटी बहन है उसको वो अपनी बहन बताता था और उससे पिछले कई सालों से वो राखी भी बंधवाते आ रहा था। लेकिन ये भी देखने को मिला इस बीच कि जब से महेंद्र राय का गायब है तब से महावीर जो है पूरी लगन के साथ उसका खोजबीन कर रहा था, उसकी तलाश में जुटा हुआ था पूरे शिद्दत के साथ। तो 5 दिसंबर को जब लाश मिली थी तब भी वो काफ़ी सक्रिय था। पुलिस और लोगों के साथ जांच करने में, मदद करने में सक्रिय था, सबसे आगे था। और इसी आधार पर पुलिस उसकी जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल की तो उसके बाद जो कहानी सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। असल में महावीर ही महेंद्र का कातिल था और इस कत्ल में कोई और नहीं बल्कि महेंद्र की बहन ही शामिल थे। असल में ये सभी एक ही गांव में रहते थे, लेकिन जो इनका मोहल्ला था महावीर का और महेंद्र का वो अलग अलग था। महावीर महेंद्र के घर पे आता जाता रहता था, तनु से उसका अफेयर था पिछले 3 सालों से। तो इस चक्कर में वो महेंद्र के घर उसका आना जाना कुछ ज़्यादा ही था। तो अभी पिछले कुछ महीने पहले ही महेंद्र को शक हो जाता है। शक हो जाने की वजह से वो तनु की शादी बहुत जल्दी ही कर देना चाहता था। तो इसके लिए वह एक लड़के से रिश्ता भी तय कर लिया था। लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से, शादी की वजह से तनु नाराज़ थी। तनु अपने घर पे अपने भाई से, अपने माता पिता से मना कर रही थी कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। लेकिन जो महेंद्र था वो भी जिद पर अड़ गया था कि शादी तो अभी करनी है, जल्दी ही करनी है और उसी लड़के के साथ करनी है। तो ऐसे में तनु नाराज़ हो जाती है। ये सब बात तनु अपने प्रेमी महावीर को बताई और तनु ने ये भी कहा कि अगर हमारे प्यार को जिंदा रखना है तो महेंद्र को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो महावीर तनु की बात सुन करके मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, ये गलत है। महावीर को ऐसा लगता था कि वो अगर महेंद्र को समझाएगा तो हो सकता है कि महेंद्र मान जाए। लेकिन तनु के जिद के आगे महावीर भी टूट जाता है। वो भी इस कत्ल को करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद इन दोनों ने साजिश रची। साजिश के तहत तनु और उसकी जो छोटी बहन है उसको किसी दूसरे जगह से उसको गांव पर आना था। तो इसके लिए उसने अपने भाई महेंद्र को कहा कि वो उसको लेने आ जाएगा। महेंद्र जो है अपनी दोनों बहनों को लेने के लिए जाता है और ये सब बात जो है तनु ने अपने प्रेमी को भी बता रखी थी और ये साजिश का एक हिस्सा था। जैसे ही महेंद्र अपने घर से निकलता है उसको अपनी दोनों बहनों को लेने के लिए, तो रास्ते में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए जो महावीर है उससे मिलता है महेंद्र से। और क्योंकि ये जो तीनों फ्रेंड थे, ये तीनों जो है गांजा पीने के शौकीन थे, तो गांजा पीने के बहाने महेंद्र को रोक लेता है महावीर और उसे गांजा पिलाता है। जो गांजा महेंद्र को महावीर पिलाता है उसमें कुछ नशीली वस्तु मिला रखे थे और वो गांजा पीने के बाद महेंद्र बेहोशी की हालत में चला जाता है और फिर वहीं पर उसकी गला दबा करके हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद अब चूँकि महेंद्र मर चुका था और जो दूसरा वाला साथी था वो जो है उसका एज थोड़ा कम था, नाबालिग था वो। हत्या करने के बाद अब चूँकि महेंद्र तो अब मर चुका था, अब ये था कि इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। और इस साजिश से पहले इन दोनों ने, तनु और महावीर ने, दृश्यम फिल्म को कई बार देखा और उसी दृश्यम फिल्म के हिसाब से ही इन लोगों ने ये साजिश रची थी। तो अब साजिश के तहत उस लाश
को जो है टुकड़े करके एक सुनसान जगह पे या कहीं ऐसे जगह पर फेंकना था जहां पर किसी की नज़र ना पड़े, किसी को ये लाश ना मिले। तो इसके लिए महावीर ने उस लाश के 2 टुकड़े किए, सर अलग कर दिया और जो है गांव के किनारे, गांव से थोड़ा दूर पर एक कुआं था, उसी कुएं में ले जा कर के उस लाश के दोनों टुकड़े को फेंक दिया और उसके बाद वापस अपने घर पे आकर के नॉर्मल रहने लगा। और ये जो उसने किया था मर्डर, जिस दिन उसने हत्या किया था, ये तारीख थी 16 नवंबर 2022। अब 16 नवंबर को हत्या करने के बाद 5 दिन वो नॉर्मल अपने घर पे रहा। उसके बाद 21 नवंबर के दिन महेंद्र का मोबाइल ले करके चित्तौड़गढ़ से रतलाम पहुंच गया ताकि जो उसकी आखिरी लोकेशन हो वो रतलाम के दिखे। इसके लिए वो अपना मोबाइल जो है घर पे ही छोड़ दिया था ताकि पुलिस को कोई ऐसा सुराग ना मिले कि वो भी उस टाइम पे रतलाम में था। उसका कोई सुराग ना मिले, इसके वजह से वो अपना मोबाइल घर पे छोड़ करके गया था और रतलाम पहुंच करके महेंद्र के ही मोबाइल से अपनी प्रेमिका तनु को कॉल करता है। वो ये दिखाना चाहता था कि जो है महेंद्र रतलाम से अपनी सगी बहन तनु को कॉल किया था 21 नवंबर के दिन, यानी कि 21 नवंबर को वो जिंदा है। उसके बाद वहीं पर वो मोबाइल स्विच ऑफ करके घर चला आता है। इस केस के बारे में पुलिस का कहना था कि आरोपी महावीर और उसकी प्रेमिका तनु, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इनके साथ एक नाबालिग भी था जो मर्डर करते समय महावीर के साथ था। वो नाबालिग था तो इसके लिए उसको बाल सुधार घर भेज दिया गया है। और पुलिस ये भी मानती है कि आरोपी महावीर और तनु ये बहुत ही खतरनाक साजिश रचे थे और जो है अगर वो महेंद्र की तलाश करते तो शायद इस केस का खुलासा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। लेकिन जब कुएं से लाश बरामद हुई तो पुलिस उस पर शक ना करे, इसके लिए आरोपी ने पहले ही वो नाम पढ़कर बता दिया ताकि पुलिस और जो लोग थे उस पर कोई भी शक ना करे। और इसी बात से आरोपी पुलिस के शक के घेरे में आ गया। तो ये रही आज की कहानी जिसमें बहन ने अपने ही भाई की एक खूंखार तरीके से हत्या करवा दी। तो आज के कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।